नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमीश यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। रंग पंचमी के दिन प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने संभाग के राजनीतिक लोगों समेत अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। इस दौरान वह एक अलग ही रंग में दिखी और सरगुजिया गाने पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर झूमी। कार्यक्रम में कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। होली के रंगों के बीच मंत्री लक्ष्मी ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही 4 जून को मतगणना के दिन फिर से एक बार प्रदेश में होली मनाने की बात कही। इस कार्यक्रम के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज होली मिलन समारोह सिलसिले के पिलखाछिरी में रखा गया, जिसमें अपने भटगांव विधानसभा के साथ साथ सरगुजा संभाग के समस्त विधायकों को, मंत्रियों को मैं बुलाई थी। उसमें काफी लोग सम्मिलित हुए थे। कुछ कार्यक्रम बस कुछ आ भी नहीं पाए हैं और होली के रंग अपनों के संग आज होली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस तरह से हमारे लोग आके आज साथ में खेल रहे हैं कई प्रकार के रंगों के साथ। तब मैं तो चाहूंगी कि इसी रंगों की तरह उनके जीवन में हमेशा रंग बिरंग जीवन उनके खुशियामय हो और सुख समृद्धि की कामना। और अब खबर दुर्ग से है, जहां पर भाजपा ने मिशन 400 के पार के तहत केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 23 मार्च को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में भाजपा का झंडा लगाएंगे और इसी क्रम में दुर्ग में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्ग लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए अपने घर पर भाजपा का कमल झंडा लगाकर संकल्प लिया। तीसरी बार केंद्र में भाजपा सरकार बनाने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत विजय पताका अभियान के तहत प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने घरों में ध्वज लहरा रहे भाजपा का। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने भी अपने घर में भाजपा का झंडा लगाए हैं और संकल्प लिए हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार फिर बने और दुर्ग से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी विजय बघेल जी वो चुनाव जीते। इस निमित्त हम सब ने आज झंडा लगाया। तखतपुर के ग्राम सागर में नवधा युवा समिति के द्वारा जल यात्रा के साथ नवधा रामायण का शुभारंभ हुआ। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्राम की महिलाएं सागर मैया से कलश में जल लेकर पूरे ग्राम की परिक्रमा करते हुए गाजे बाजे के साथ निकली। कार्यक्रम में बिलासपुर जिला भर की 500 रामायण गायन टोलियों को निमंत्रण दिया गया, जो इस 9 दिवसीय नवधा रामायण कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान करेंगे। इस आयोजन में विहिप बजरंग दल बिलासपुर विभाग के सत्संग प्रमुख दीपक सिंह, विहिप जिला सह मंत्री मोतीलाल यादव, विहिप परिवार के सभी दायित्ववान सदस्य बढ़ चढ़कर अपना अपना योगदान देंगे। कुसमी थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल की पहल से कुसमी थाना अंतर्गत लंबे समय से विभिन्न मामलों में 9 वारंटियों को धर दबोचा। कुसमी थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए 9 स्थायी वारंटियों को धर पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया और एक वारंटी को राजपुर थाने को सुपुर्द किया गया है। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय निमेश बरैया सर, शैलेंद्र पांडे सर एवं हमारे एसडीओपी इमानुएल लगड़ा सर के दिशा निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में थाना कुसमी में वारंटियों की पता तलाश एवं धरपकड़ हेतु एक टीम तैयार की गई थी, जो हमारे टीम द्वारा आज कुल 10 वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है, जिसमें से एक वारंटी थाना राजपुर क्षेत्र का और थाना राजपुर का होने से उनको एक वारंटी को सुपुर्द किया गया है, जबकि अन्य 9 वारंटियों को गिरफ्तार कर हमारे द्वारा माननीय न्यायालय पेश किया गया है। और अब खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर दंतेवाड़ा के गीदम नगर में बस्तर लोकसभा चुनाव से पहले दंतेवाड़ा जिला सचिव कांग्रेस की राजेश गुप्ता ने अपने 6 कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने वाले सदस्य जयराम बघेल, दुर्गा गुप्ता, बबलू गुप्ता, विधान मंडल, बलराम देवांगन और विपुल मंडल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के राजेश गुप्ता ने बताया कि पार्टी में भी 31 वर्षों से एक सच्ची सिपाही की तरह काम किया।
ऊपर हाईकमान की परिस्थितियों को देखते हुए हम अपनी पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। पार्टी में हम आज 30 साल हो गया मैंने कांग्रेस ज्वाइन करके। 30 साल में एक सिपाही की तरह काम किया हूं और जो मेरे साथ खड़े हैं सब वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं और सब इस अनदेखी के कारण इस्तीफा देना चाहते हैं, जिसमें शामिल हैं अपने जयप्रकाश बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, श्रीमती दुर्गा गुप्ता, कांग्रेस नगर अध्यक्ष गिदम, पोलिंग बूथ अध्यक्ष श्री बबलू गुप्ता, विधान मंडल महासचिव NSUI जिला दंतेवाड़ा, बलराम देवांगन, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष NSUI, श्री विपुल मंडल, पूर्व महामंत्री कांग्रेस। दुर्ग शहर के पदमनाभपुर स्थित PCC मैदान में रात्रिकालीन राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से गुजरात के संत श्री महाराज राम कथा करने पहुंचे। इस कार्यक्रम की शुरुआत शीतला माता मंदिर से PCC मैदान तक कलश यात्रा निकालकर की गई, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम कथा सुनने के लिए समाज सेवी प्रहलाद रुंगटा समेत भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम को लेकर प्रहलाद रुंगटा ने बताया कि दुर्ग के इतिहास में पहली बार हो रहा है जहां पर रात्रिकालीन राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। हर्ष का विषय है कि आज दुर्ग की धरती में गुजरात से पधारे हुए सत श्री महाराज जी का प्रवचन हमें राम कथा के रूप में सुनाई देगा। हमारे दुर्ग के सभी जनता हर्षित है इस पूरे आयोजन के लिए। प्रथम बार ऐसा हो रहा है दुर्ग शहर में कि राम कथा रात्रिकालीन हो रही है। तो सभी राम भक्तों का पूर्व में जब भी राम कथा हुई है या भागवत कथा हुई है वो दिन में होती थी, जिसमें केवल महिला वर्ग ही भाग ले पाती थी। इस बार सत श्री महाराज के उससे रात्रिकालीन की गई है और ये कथा 8 बजे से लेकर 10:30 बजे रात तक के। और अब खबर दुर्ग से है, जहां पर दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू से A1 टीवी की बातचीत हुई, जिसमें राजेंद्र साहू ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी बताई, साथ ही बीजेपी की योजनाओं को निराधार बताया। दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र साहू हमारे साथ मौजूद है। अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार आप सभी को। दुर्ग लोकसभा से आपको टिकट मिली है आगामी चुनाव के लिए, इसके ऊपर आपकी क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ रणनीति बनाकर इस बार कांग्रेस चल रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पार्टी के हमारे जनसंपर्क कार्यकर्ता में एक नया जोश है और मतदाता अति उत्साह से जोश खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बार कांग्रेस की विजय होना तय है। आपके सामने क्योंकि विजय बघेल जो काफी पुराने और मंझे हुए कह सकते हैं नेता है और आप दोनों की टक्कर है, तो क्या लगता है कैसा होगा ये टक्कर? कहीं भी हो मतदाता सर्वोपरि होता है और मतदाता ने ठान लिया है कि इस बार हमको और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। मतदाता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और मतदाताओं ने इस बार ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी को विजय करना। क्या लगता है जो महालक्ष्मी जो योजना कांग्रेस की तरफ से लाई गई है, इसका कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस जो भी योजना बनाती है उसको लागू करती है, चाहे वो मकान देने की हो, चाहे किसानों को उसके फसलों का सही दाम हो, चाहे आपका भूमिहीन श्रमिक की बात करें, चाहे बिजली पहुंचाने की बात करें, चाहे आपका पानी पहुंचाने की बात करें, जितने भी वादे हमने किए, किसानों को खेत तक पानी देने का काम, नए नए संयंत्र लगाने का काम, सब काम किए। वैसे ही एक महिलाओं को समृद्ध बनाने की हमारी योजना है कि 50% आरक्षण महिलाओं को उसके नौकरी में मिले और 1 लाख रुपया प्रति वर्ष हर परिवार की एक महिला, सिर्फ एक परिवार में एक महिलाओं को देंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हर किसी को देंगे, जिसको बोलते हैं उसको करते हैं, तो वो 1 लाख रुपये से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, चाहे तो मकान वगैरह जो है उसको सुदृढ़ कर ले, कोई व्यवसाय कर ले,
या कभी घर में कोई संकट आ गया, उससे कैसे निपटे, उनको कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए हम लोग योजना ला रहे हैं। क्या ये सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं के लिए है या फिर अन्य सभी महिलाओं के लिए है? एक परिवार से एक महिला को देना है। जैसा कि बीजेपी ने कहा था कि महतारी वंदन योजना का लाभ हर महिला को मिलेगा, बाद में उसमें क्राइटेरिया देखा गया कि सरकारी नौकरी वाले को नहीं मिलेगा और भी क्राइटेरिया बनाकर छटनी कर दिया गया, इसके बारे में बताइए। भाजपा पहले कुछ बोलती है, 15 लाख देने की बात किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे, कोई काम नहीं। महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई 2 गुने से ज़्यादा हो गई। आपका महतारी वंदन में भी वैसी हमारी महिला बहनों को छला गया है। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिए हैं। भूमि श्रमिक का जो 7,000 रुपये मिलता था वो भी बंद कर दिए हैं। गोबर खरीदी बंद कर दिए हैं। ये तो अभी चुनाव तक थोड़े लोगों को दिए हैं, चुनाव के बाद बहुत से लोगों के और छटनी होना, ऐसा मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ राशन में कटौती कर दिया। राशन जो प्रति परिवार 35 किलो मिलता था 3 लोगों के 4 लोगों के परिवार को, उसको अब कटौती करके 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। A1 टीवी न्यूज़ चैनल से मैं निधि सिंह राज।